और एक अच्छी बात ये हुई इंडिया के लिए कि उन्होंने एक तिहाई हिस्सा अपनी ऑयल की डिमांड का जो है वो सिक्योर कर लिया और उनकी जो स्टोरेज है वो 87 डेज पे चली गई। तो एक उनका ये इम्पैक्ट है, 110 अरब रुपए का पाकिस्तानी रुपयों में वो फायदा बनता है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया टीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार ये कह रहा है कि भारत ने तो कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाकर बहुत ज़्यादा तेल खरीद लिया है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ तेल खरीदने में नाकाम हो गया। इस वजह से दोनों पत्रकार नाराज़ हो गए। तो देखिए आज का वीडियो। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। खुरम साहब, ये क्या हुआ है कि ये दावा करते थे कि जी हम तेल लेके आएंगे और सस्ती ज़बरदस्त कीमतों पर इस वक्त तेल मिल रहा है, बैनुल अक़वामी मार्केट से हम खरीदेंगे, वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में उल्टा तेल का क्राइसिस आ गया। प्रीमियम के साथ भी जब $2.5-3 की LNG मिल रही थी तो $4.5-5 की पाकिस्तान को मिल रही थी, उस वक्त नहीं ली गई। क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म डील्स कर सकते थे, नहीं की, कहाँ गलती हुई है? जी बिल्कुल शाहजेब, मेरे ख्याल में काफ़ी सही असेसमेंट है कि हमने डेफिनेटली बोट मिस की है और हमने 2 काउंट्स पे बोट मिस की है। देखिए, नॉर्मली जो है फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं और हमेशा जो है वो प्रीमियम्स पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर आपकी फ्यूचर डिमांड ज़्यादा है और करंट डिमांड कम है तो नेचुरली आपको जो भी प्राइस मिलेगी वो एक प्रीमियम पे मिलेगी, क्योंकि वो उस रिस्क को आपको हेज करके दे रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो एक्चुअली जो जिस पे हम स्लोप, जिस LNG का स्लोप जिस पे डिटरमिन होता है वो बहुत नीचे आ गया था और वो हमें कैपिटलाइज नेचुरली करना चाहिए था। 2 काउंट्स पे हमने मुझे लगता है कि सही से कैपिटलाइज नहीं कर सके। एक तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कोविड ने दी हमें, जो कि डेड लो प्राइसेस थी ऑयल की, और उसके अलावा हमने नॉर्मल जो फ्लो है प्रोक्योरमेंट का वो भी हम उस हिसाब से नहीं कर सके। अच्छा, मैं आपको इसके इम्पैक्ट्स बताता हूँ और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उसने इस पर कैपिटलाइज किया। मिसाल के तौर पे ब्रेंट की अगर हम बात करें, ब्रेंट जो है $19 पे जब आ गया था, लोवेस्ट प्राइसेस में था, उसकी लोवेस्ट लेवल्स थे बेसिकली। उस वक्त इंडिया ने तकरीबन 5.3 मिलियन टन्स के जो है वो ऑयल जो है हेज कर लिया था, या ये कह लें कि बाई कर लिया था। और उस वक्त उसको जो $19 पर बैरल पे मिला और जो उसको फायदा हुआ वो तकरीबन कोई $70 करोड़ का फायदा हुआ। यानी कि $60 पर बैरल की प्राइस से नीचे आके 19 बैरल पर प्राइस पर बैरल जो है वो उनको मिल जाए तो नेचुरली उससे जो है बहुत बड़ा फायदा उनका हुआ। और एक अच्छी बात ये हुई इंडिया के लिए कि उन्होंने एक तिहाई हिस्सा अपनी ऑयल की डिमांड का जो है वो सिक्योर कर लिया और उनकी जो स्टोरेज है वो 87 डेज पे चली गई। तो एक उनका ये इम्पैक्ट है, 110 अरब रुपए का पाकिस्तानी रुपयों में वो फायदा बनता है जो उनको इमीडिएट हुआ। और हम अगर ये कर लेते, हमारी जो है जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कर रहे थे कि ऑयल को वो हेज करने की बात कर रहे थे। 15 मिलियन बैरल्स की बात हो रही थी पहले एक कॉन्ट्रैक्ट की। अगर वो कर लेते तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 2 अरब रुपए पर मंथ इस वक्त हमें बच रहा होता, सारी कॉस्ट मिला के भी। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 2 अरब रुपए। अच्छा, मगर ये हो क्यों नहीं सका? नदीम बाबर साहब ने माना था उस जमाने में ये कि जी ये प्राइसेस इस लेवल पर नहीं रहेंगी, हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जो वजारत है बहरी उमूर की उससे भी कहा है कि जो फ्लोटिंग स्टोरेज है, क्योंकि शिप्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तिजारत नहीं हो रही है, जितना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं वो कर सकें। अली जैदी साहब से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो पूरी प्रेजेंटेशन दी थी कि किस तरीके से हम इतना सस्ता तेल मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, मगर आगे से कुछ हुआ ही नहीं। तो पाकिस्तान में उल्टा तेल की कमी हो गई। जब दुनिया में तेल के खरीदार नहीं थे, पाकिस्तान में लोग लाइन लगा के खड़े थे और तेल नहीं मिल रहा था। LNG इतनी सस्ती मिल रही थी, सप्लायर्स कह रहे थे कि जी आप हमसे सौदे कर लें। इतने सारे सौदे हुए और हमें जनवरी के लिए कोई LNG देने नहीं आया, फरवरी के लिए इतने महंगे रेट पर हुआ है। ये कहां गलत कैलकुलेशन हुई है? किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है जब नजर भी आ रहा था कि हमेशा के लिए नहीं होगा मौका? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 इसके एस्पेक्ट्स है। एक तो ये कि हमने एक डिसीजन, हमारा जो मिस कैलकुलेट हुआ वो ये था कि हमने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। और आपको पता है जब प्राइसेस किसी कमोडिटी की बहुत नीचे चली जाएं और हम नेट इंपोर्टर्स में से हों और हमारा ऑयल का बिल तकरीबन जो है, एनर्जी का बिल तकरीबन 1/4 1/3 हिस्सा हो पूरे इंपोर्ट बिल का, तो उस वक्त हमने ये शायद डिसीजन हमसे मिस कैलकुलेट हुआ कि हमने उस वक्त इंपोर्ट पे बैन लगाया, जिसकी वजह से हम एक क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सके, या जो भी हमारी OMCs है या रिफाइनरीज है वो नहीं कर सके। एक तो ये मिसकैलकुलेशन हुई। दूसरी बात ये थी कि हम जो डिलेड प्रोक्योरमेंट करते आए हैं उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हमारा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आज अगर आपको कोई सस्ती चीज मिल रही है, आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, तो नेचुरली 3 महीने 4 महीने बाद आपको पता है कि मेरी डिमांड ऊपर जाएगी। क्योंकि गैस डिमांड शाहजेब पाकिस्तान में
2 से 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है वो हर साल होती है, यानी कि टोटल अगर डिमांड आपकी, टोटल सप्लाई आपकी 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है और 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की डिमांड है, तो नेचुरली 3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का आप डेफिसिट रन कर रहे हैं, जो कि एलएनजी से पूरा होना है। तीसरा एक बड़ा पॉइंट ये था कि हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई थी। जब हमारी इकोनॉमी जल्दी खुल गई तो ये प्लानिंग हमें जल्दी करनी चाहिए थी। जून जुलाई अगस्त में हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल फ्लेज हो गई थी, तकरीबन अगस्त तक हो गई थी। तो हमें ये करना चाहिए था कि हमारी इकोनॉमी दूसरों से पहले खुल गई, हमारी डिमांड विंटर में बढ़ने वाली एक नॉन फैक्टर टू सर्टेन एक्सटेंट है, और तीसरा प्राइसेस हमें कम मिल रही है। तो ये तीनों चीजों को अगर मिला के प्लान को जरा सा हम स्पीड अप करते तो आज हमारी प्राइसेस कम होती, नेचुरली हमें सप्लाई बेटर मिल रही होती, और पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है प्राइसिंग में बहुत फर्क आता है, हमें फायदा होता। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।